तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं कक्षा 2 का पाठ 25 सबसे बड़ा छाता ये मैं लेकर आ गई हूँ। और हमारा धीरे धीरे हमारी जो पुस्तक का एक और पाठ बचा है, इसके बाद हमारा ये सारंगी का कक्षा 2 का पाठ हमारा सारे समाप्त हो जाएंगे। और आगे मैं व्याकरण का आपको बना के देती रहूँगी कक्षा 3 का, तो आप उसमें से भी पढ़ाई करते रहिए। अब आपको देखना है पहले कठिन शब्दों को भी आपको क्या करना है, 10-10 बार अपनी कॉपी में लिखकर याद करना। और इसमें शब्दार्थ कोई नहीं है, सभी नॉर्मल अक्षर हैं, शब्द हैं जो आप सभी अच्छे से समझते हैं। तो झमाझम, फिर है लगातार, छपाक, बिस्तर, कंबल, सर्द, टिल्लू, दुनिया बनाऊंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। उत्तर है, बारिश में बहुत मज़ा आता है, पेड़ पौधे सब धुल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, नदी तालाब भर जाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा ना ये सब, चारों जब पानी गिरता है तो जो पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे सूखे होते हैं वो भी सब हरे हो जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं और चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, नदी तालाब से भर जाते हैं। आपने देखा होगा, बारिश का मौसम है तो, है ना। अब प्रश्न 2 है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। तो इसमें मैंने अध्यापक लिखा है, लेकिन आप अपना जो आपका सपना है बनने का, आप क्या बनना चाहते हो, तो आप वो चीज़ लिख सकते हो यहाँ पर। तो हम बड़े होकर अध्यापक बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं। उत्तर, इतना बड़ा छाता बनाना असंभव है जिसमें पूरी दुनिया के बच्चे आ जाएं, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो बहुत बड़ी है ना। तो ऐसा कोई छाता अभी तो फ़िलहाल ऐसा असंभव है, फिर कल को कोई भी नया वो हो जाए आविष्कार तो नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल आज की अभी उसमें समय पर तो ऐसा छाता बनाना संभव नहीं है। प्रश्न 4, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था। उत्तर है, हर बार और अधिक बच्चों के आ जाने के कारण छाता छोटा पड़ जाता था। जैसे मान लो कभी 2 बच्चे छुपे, फिर और कोई भीग रहा वो भी आ गया, 3 हो गए, फिर कोई और भीग रहा वो भी आ गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, तो छाता तो उतना ही बड़ा था ना, लेकिन बच्चे उसमें बढ़ते जा रहे थे, इसलिए छाता छोटा पड़ गया। प्रश्न 5 है, हर बार बड़ा छाता कौन देते थे। उत्तर, हर बार बड़ा छाता दयाल चाचा देते थे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 6, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। इस कहानी में कौन कौन से बच्चे आए थे, उनके क्या क्या नाम थे, वो आपको सोच के लिखना है। यहाँ जो मैंने नाम लिखे हैं आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसी क्रम में लिखें, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आए इस कहानी में, टिल्लू, सलीम, राकेश, हामिद, हरमीत और सलीम और सनत बच्चों के नाम आए हैं। प्रश्न 7, बारिश में क्या क्या गीला हो गया। तो उत्तर है यहाँ पर, बारिश में आंगन, छत, सड़क, मैदान आदि सभी चीज़ें गीली हो गई। आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो उसमें सभी चीज़ें गीली हो जाती हैं, है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं, जितने भी खुले आसमान के नीचे चीज़ें हैं वो सभी गीली हो जाती हैं। अब प्रश्न संख्या 120 शब्दों का खेल। तालिका में नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांटो, पुस्तक में ही लिखना है। ये वाला काम जो है पुस्तक में ही आपको करना है। किस प्रकार से करना है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसके अनुसार आप पुस्तक में भर दीजिएगा। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, एक अनेक, अंधेरा उजाला, दाएं बाएं, रात दिन, दूर पास, गीला सूखा।
ये आपके हो गए, इनको विपरीता, इनको विलोम शब्द कहते हैं, जो उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है जिनका। अब अगला है नोट, इसमें पृष्ठ संख्या 121 पुस्तक में ही लिखना है। जो अभ्यास है आपकी वो उसी पुस्तक में ही आपको कर देना है।